नीट पेपर लीक मामले में उत्तराखंड क्रांति दल ने शनिवार को यहां नारेबाजी के साथ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। उपरांत ने पेपर लीक प्रकरण के दोषियों को सजा देने तथा साफ सुथरी व्यवस्था बनाने की मांग की। जिलाध्यक्ष मनोज जोशी के नेतृत्व में उपरांत कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश भर में पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। सरकारों का संरक्षण अपराधियों को है, जिस कारण पेपर लीक हो रहे हैं। वरुण चंदोला ने कहा कि सरकारों को जिम्मेदारी लेते हुए पेपर लीक की घटनाओं को रोकते हुए शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा। उपरांत कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर मिष्ठान वितरित भी किया। क्रांति दल जनपद इकाई बागेश्वर केवल एक मुद्दे को यहाँ लेकर यहाँ पाया है। वो मुद्दा है जिस प्रकार से लगातार आज एक महीने से जंतर मंतर में हमारे युवा साथी और हमारे छात्र लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो मांग रहे हैं। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने उनकी मांग को दबाने की कोशिश की है, उनके साथ बर्बरता की है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है और क्रूरतम से क्रूरतम हथियारों का वहाँ पर उपयोग किया है, उनके साथ क्रूरता की गई है। मैं उत्तराखंड जनपद बागेश्वर इकाई का जनपद अध्यक्ष होने के नाते अपने युवा साथियों के साथ, अपने छात्रों के साथ हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी कीमत पर छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा, अगर उनके साथ बर्बरता होगी, तो मैं यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ कि हम छात्रों के साथ हैं और सभी का खून सड़कों में बह जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कृत्य ना कीजिए। केवल हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, युवा और छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उन पेपर लीक के कारण ही हमारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। यहाँ पे आई हूँ क्योंकि देश भर में पेपर लीक हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। मैं मोदी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं भी कभी आपका मोदी सरकार की भक्त थी, अनभक्त थी। मेरे बच्चों के साथ भी बहुत अनहोनी हुई, मैंने आवाज़ नहीं उठाई। आज मैं सभी के सामने आवाज़ उठा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि लाखों करोड़ों बच्चे मेहनत करते हैं और उनके घरों से मोदी सरकार को मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी के एक बच्चे का भी एडमिशन फीस जाता है तो 5 लाख रुपए खर्चा आता है और उसमें और भी जोड़ो तो कितना खर्चा आता है। मोदी सरकार तो थोड़ा सा बच्चों पे रहम करो। जब मेरे पे अत्याचार हुई मैंने आवाज़ नहीं उठाई, मैंने अपने बच्चों के कागज़ बनाने के लिए बोला तब भी आवाज़ नहीं उठाई। आज मैं आवाज़ उठा रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, देश भर बच्चों के लिए, ताकि वहाँ धरना में बैठे हैं। लाठीचार्ज मत करो, गुंडागर्दी मत करो, शांति से बच्चों को अपने हक के लिए आगे बढ़ने दो। आने वाली पीढ़ी है, मोदी जी अपने सिंहासन छोड़ दो, अब तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैं खुला आम कह रही हूँ, अगर मुझे पकड़ के भी ले जाते ले जाओ, मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन आज के दिन मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने सिंहासन छोड़ दो। नीट पेपर लीक, उसके बाद जो देशव्यापी आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन, युवाओं का समर्थन, सत्ता की जो हनक हो गई है जिसमें वो अपने मंत्रियों से इस्तीफा नहीं दिलवा सकती, जो पेपर लीक नहीं रुकवा सकती, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और ख़ास तौर से हम पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में शिक्षा की क्या व्यवस्था है हमें पता है। हर आदमी जो गाँव से पलायन हो रहा है, जो गाँव खाली हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण एक शिक्षा भी है। बच्चों की शिक्षा के लिए हम अभिभावक गाँव से छोड़ के किराए में रह के बच्चों को पेट काट के पढ़ा रहे हैं, पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर यही व्यवस्था बनी रहेगी तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। यही चीज़ के लिए हम अपने लोगों को चेताने के लिए, अपने लोगों को जगाने के लिए आज हमने प्रदर्शन किया। बाबा बागनाथ की भूमि में पहले हम लोगों ने कूली बेगार प्रथा का भी अंत किया है 1921 में, तो आज उसी तरीके से जो पेपर लीक की जो कुनीति हमारे देश द्वारा चलाई जा रही है उसका अंत करने के लिए एक सिंबॉलिक हमारा रिप्रेजेंटेशन था। और इसके अलावा आज हमने धर्मेंद्र प्रधान और धन सिंह रावत दोनों जो शिक्षा मंत्री, एक हमारे राज्य के, एक हमारे देश के, उनके अहंकार का पुतला फूंका है। हम चाहते हैं उनका अहंकार खत्म हो और वो अपने दायित्व को समझें। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।